हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल ऐस अकेडमी। एसके पटेल ऐस अकेडमी के एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में मैं बीके पटेल आप सभी लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस सीरीज़ में हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के जो आपके 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं और छत्तीसगढ़ में जो आपकी उत्तर छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां हैं, इनसे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में जो है वो आपका पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे तथ्यों को समझने वाले हैं जो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार आज हमारी क्लास जो है वो अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी स्टडी वीडियो जो है यहाँ पे आएंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल तक जो है वो आपका पहुँच पाए। साथ ही इन सभी क्लासेस का यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपका ज्वाइन करना चाहते हैं जो डेली टॉपिक वाइज होती है, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 12,000 से अधिक सदस्य जो हैं वो आपका जुड़ चुके हैं। तो इन सदस्यों के बीच में आप टेस्ट दिला करके अपने रैंक का सही आकलन जो है वो आपका कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस के अलावा हमारी वर्तमान में विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन कोर्सेज भी संचालित हैं। तो जो विद्यार्थी बाहर हैं और हमसे, हमारी संस्था से, मुझसे पूरा कोर्स जो है वो आपका थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ PSC की क्लासेस हैं, छत्तीसगढ़ व्यापम की क्लासेस हैं, अलग अलग विषयों की अलग अलग क्लासेस हैं। केवल इंडियन GS की क्लासेस जो हैं आप ले सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ स्पेशल जो है क्लासेस ले सकते हैं। वर्तमान में जो है आपका सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, पटवारी, सभी के लिए जो है आपका अलग अलग बैचेस जो हैं वो आपका संचालित है। तो इन क्लासेस में क्लासेस लेक्चर के अलावा जो है वो आपको नोट्स भी प्रदान किए जाते हैं, साथ ही साथ MCQ या टेस्ट या प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो आपका बेहतर हो। तो घर बैठे इन सभी क्लासेस को बहुत ही कम शुल्क पर आप हमसे अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि इन क्लासेस के बारे में, इन सभी ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। इसमें आप हमें व्हाट्सअप करें और हमारे एकेडमी मैनेजर के द्वारा जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। कृपया इस नंबर पे कॉल ना करें, क्योंकि सभी का कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोशिश करें कि केवल आप क्या करें, व्हाट्सअप करें, ताकि डिटेल में वहाँ पे आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया है, कि छत्तीसगढ़ के 4 प्राकृतिक प्रदेशों को हम थोड़ा समझेंगे। साथ ही साथ जो उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ हैं या उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख आपके धरातलीय स्वरूप हैं, इनको आज हम समझने वाले हैं। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न को देखने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो आपका पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? A पूर्वी बघेलखंड का पठार, B महानदी बेसिन, C दंडकारण्य का पठार और D दक्कन का पठार। और आपका समय शुरू हो जाता है। चलिए, इसका जवाब दे दीजिए कि A का 1 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। उसके बाद मैं विस्तार से सभी प्राकृतिक प्रदेशों को समझाने वाला हूँ। ये केवल एक शुरुआती क्वेश्चन है, ताकि एक समझ विकसित हो सके कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वो आपका पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में नहीं आता। तो A का पूर्वी बघेलखंड का पठार है, या B महानदी बेसिन है, C दंडकारण्य पठार है, D दक्कन का पठार। इसमें से कौन सा आपका प्राकृतिक प्रदेश नहीं है? तो चलिए, समय समाप्त होता है और इसका सही उत्तर है D दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र में, या जो आपका कहना चाहिए भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाला आपका एरिया है, वहाँ पे पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार और एक आ जाता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, तो D जो है वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ये हमारा प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। तो चलिए समझते हैं प्राकृतिक प्रदेशों को। देखिए, यहाँ पे एक इमेज जो है वो आपको 4 कलर में दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, एक जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका ये वाला प्राकृतिक प्रदेश, ये दूसरा प्राकृतिक प्रदेश, ये तीसरा प्राकृतिक प्रदेश और ये आपका चौथा प्राकृतिक प्रदेश। चूँकि ये जो हमारी क्लास है वो MCQ एक्सप्लेनेशन की क्लास है, तो यहाँ पे मैं डिटेल से थ्योरी पे चर्चा नहीं करूँगा। इतनी समझ यहाँ पे आपको विकसित करनी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो है वो आपका बन जाए। डिटेल में धीरे धीरे मैप के माध्यम से, टेबल के माध्यम से हमारी जो आपकी कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स होती है उसमें हम थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम शॉर्ट में इन चीज़ों को जो है वो आपका देखते हुए चलेंगे। ठीक है,
तो देखिए ये जो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, इन सभी प्राकृतिक प्रदेशों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो ये ग्रीन कलर वाला एरिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्राकृतिक प्रदेश है ये कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, या इसी को सरगुजा बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो ये नीले कलर में आपको एरिया दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा है, छत्तीसगढ़ के बीचों बीच मध्य क्षेत्र में फैला हुआ है, ये जो प्राकृतिक प्रदेश है इसको छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन जो है वो आपका कहा जाता है। उसके बाद देखिए नीचे जो आपका मुख्य रूप से बस्तर संभाग है, ये जो ब्राउन कलर में आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो प्राकृतिक प्रदेश है इसको दंडकारण्य का पठार या दंडकारण्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका जसपुर वाला क्षेत्र में पिंक कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चौथा प्राकृतिक प्रदेश है जिसको जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहा जाता है। अब इन प्राकृतिक प्रदेशों का ये नाम क्यों पड़ा, इनकी क्या बेसिक विशेषताएं हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन सभी को मैं आपको बताते हुए चलता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये वाले हिस्से की। तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, इसको कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ये वाला प्राकृतिक प्रदेश पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है इनके बीच की स्थिति को। यदि हम एक छत्तीसगढ़ का क्विक मैप बना लें तो ये मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ है इस प्रकार से, तो छत्तीसगढ़ जो है इधर किससे जुड़ा हुआ है, इधर जो है वो आपका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के इस भाग में एक पठार है जिसको कहा जाता है बघेलखंड का पठार, और ये बघेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। मतलब अगर बघेलखंड का पठार देखें तो कुछ इस प्रकार से है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार को यदि हम 2 हिस्सों में इस प्रकार से बांट दें तो बघेलखंड के पठार का ये हिस्सा जो है वो आपका पश्चिमी हिस्सा कहलाएगा, और बघेलखंड के पठार का ये हिस्सा क्या कहलाएगा, पूर्वी हिस्सा कहलाएगा। अर्थात हमारे पास छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है, इसीलिए ये वाला जो प्राकृतिक प्रदेश है उसका नाम हो जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका सरगुजा वाला जो एरिया है, जिसके चलते इसका एक और नाम हो जाता है सरगुजा बेसिन, क्योंकि पहले पूरा का पूरा क्षेत्र सरगुजा था। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलो या सरगुजा बेसिन बोलो, ये एक ही प्राकृतिक प्रदेश को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका हिस्सा है ये कहलाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। इतना चीज क्लियर है। ठीक, अब बात कर लेते हैं उसी के बगल में आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्राकृतिक प्रदेश है। इस प्राकृतिक प्रदेश को जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहा जाता है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, देखो जसपुर जिले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्राकृतिक प्रदेश की बात हो रही है जिसका नाम क्या है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो एरिया है, क्षेत्र है, इसमें अधिकांशतः जो क्षेत्र आता है वो आपका जसपुर जिला आता है, तो इसको लेकर के एक नाम हो गया जसपुर। साथ ही साथ जसपुर जिले के अलावा इस प्राकृतिक प्रदेश में थोड़ा सा ये सरगुजा का हिस्सा, इतना हिस्सा मान सकते हो सरगुजा का, और थोड़ा सा ये बलरामपुर का हिस्सा भी शामिल होता है। ठीक है, जसपुर तो ज्यादा मात्रा में शामिल है इस प्राकृतिक प्रदेश में। ठीक है, प्लस कुछ मात्रा में इधर सरगुजा का जो आपका सीतापुर मैनपाट तहसील है वो इधर आ जाता है। साथ ही साथ इधर जो आपका सामरी कुसमी तहसील है बलरामपुर का, वो भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा इसको पाट प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है। पठार या पाट एक ही बात है, और इस पठार में या इस पाट में जो सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है उस पाट प्रदेश का नाम है सामरी पाट प्रदेश। ये क्वेश्चन में कई बार जो है पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, तो वो आपका सामरी पाट है। ठीक है, ये सामरी पाट जो है वो बलरामपुर जिले में आता है, लेकिन प्राकृतिक प्रदेश में जसपुर सामरी पाट में आता है। ठीक है, तो बड़ा पाट प्रदेश है जसपुर। जसपुर पाट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो एक नाम उठा लिए जसपुर। और पाट प्रदेशों में सबसे ऊंचा है सामरी पाट जो कि बलरामपुर में है, तो एक बड़ा पाट प्रदेश का नाम उठाए और एक ऊंचा वर्ड को उठा लिए। क्या ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है, सामरी, तो इस प्राकृतिक प्रदेश का नाम हो जाता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। राइट, अब बात कर लेते हैं बीचों बीच इस बड़े प्राकृतिक प्रदेश को
किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का मैदान। या इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसी को महानदी बेसिन भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? महानदी बेसिन भी कहा जाता है। जैसे पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को एक और नाम से जाना जाता है, इसको सरगुजा बेसिन भी कहा जाता है। उसी प्रकार से इस छत्तीसगढ़ के मैदान को, बीच वाले हिस्से को महानदी बेसिन कहते हैं। क्यों इसका ये नाम क्यों पड़ा? देखिए, ये चारों प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है कौन सा? ये वाला, बीच वाला, अर्थात छत्तीसगढ़ का ये मेन हिस्सा बनाता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ वर्ड जुड़ा हुआ है। प्लस ये वाला क्षेत्र धरातलीय संरचना की दृष्टि से पूरी तरीके से मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, विभिन्न नदियां यहाँ पे बहती हैं, महानदी की सहायक नदियां, शिवनाथ की सहायक नदियां बहती हैं, और यहाँ पे मैदान बनता है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? मैदान। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो प्रमुख नदी है महानदी है, और महानदी की बहुत सारी इसमें क्या है? आपका सहायक नदियां हैं। तो ये मैदान एक्चुअल में बनाया गया है महानदी के कारण, इसीलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन भी कहा जाता है। क्लियर है? ये नामकरण आपको समझ में आया। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे दक्षिण वाले हिस्से को, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है दंडकारण्य प्रदेश या दंडकारण्य पठार, या इसी को बस्तर बेसिन भी कहते हैं। तो भाई इस क्षेत्र को शुरू से बस्तर कहते थे, तो बस्तर बेसिन नाम तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया। ठीक है, प्राचीन समय में इस क्षेत्र को, विशेष करके रामायण काल में अगर देखा जाए, तो इस क्षेत्र को क्या कहते थे? दंडकारण्य। तो एक प्राचीन नाम को लेकर के इसको दंडकारण्य का पठार या दंडकारण्य प्रदेश कहा जाता है। तो आई होप आपको चारों प्राकृतिक प्रदेशों का नामकरण समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछ देगा कि प्राकृतिक प्रदेशों को क्षेत्रफल के आधार पर क्रम से जमाइए। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो आपका प्राकृतिक प्रदेश है वो आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जो 50% एरिया है प्राकृतिक प्रदेशों का, वो अकेला छत्तीसगढ़ का मैदान घेरता है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। दूसरे नंबर पे आता है दंडकारण्य प्रदेश, जो 29% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जो 16% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। और चौथा और सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो लगभग 5% क्षेत्रफल पे जो है आपका फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? 194 वर्ग किलोमीटर, उसमें 50% भाग में छत्तीसगढ़ का मैदान है। दूसरे नंबर पे 29% भाग पे दंडकारण्य का पठार है। तीसरे नंबर पे 16% भाग पे पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है। और सबसे छोटा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, लेकिन सबसे ऊंचा है वो। जसपुर सामरी पाट प्रदेश की एक खासियत है कि सबसे छोटा है लेकिन ऊंचाई में सबसे बड़ा है। इसके अलावा सभी के खनिज में आपको बता देता हूँ, सभी के चट्टान में आपको बता देता हूँ, जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? गोंडवाना चट्टान, जिसके चलते प्रमुख खनिज है यहाँ का कोयला। कहाँ का? ये वाले क्षेत्र का। ठीक, जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, ये वाला जो आपका चट्टान है, यहाँ पे मुख्य रूप से दक्कन चट्टान मिलता है। और दक्कन चट्टान में कौन सा खनिज मिलता है? तो बॉक्साइट। बीच वाला जो आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, जो कि कहलाता है छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, यहाँ पे जो चट्टान मिलता है वो है आपका कडप्पा चट्टान। और कडप्पा चट्टान में मुख्य रूप से मिलता है चूना पत्थर प्लस डोलोमाइट भी मिलता है। और उसके बाद सबसे नीचे में जो आपका दंडकारण्य प्रदेश है या बस्तर बेसिन है, इसमें मुख्य रूप से जो चट्टान मिलता है वो है आपका धारवाड़ चट्टान। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से लौह अयस्क मिलता है, और उसके अलावा टीन की जो है वो आपका प्राप्ति होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको स्लोली डिटेल में और पढ़ना है थ्योरी के माध्यम से, तो आप हमारी कंप्लीट क्लासेस में जो है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और फैक्ट जो है वो आपका पूछा जाता है इन क्षेत्रों के ढाल के बारे में। ठीक है, इधर इसका स्लोप कैसा है? तो देखिए जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है उसका स्लोप उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा में। जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका स्लोप पूर्व दिशा में है। जो दंडकारण्य प्रदेश है उसका स्लोप जो है वो आपका दक्षिण दिशा में है, राइट। और बच गया जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उसका स्लोप दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ से इतने प्रकार के सामान्य जो है वो आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
क्वेश्चन आपके सामने है, आप एक बार पढ़ लें और सही ऑप्शन 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा लिख डालिए। ठीक है, चलिए एक बार मैं भी पढ़ते हुए चलता हूं। कथन जो आपका एक पहला कथन है वो कहता है, यहाँ पे एक है पहला कथन कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा कथन कहता है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। पहले कथन की बात करें, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में स्थित है, मतलब बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग यहाँ पे स्थित है, जरूर स्थित है, मैंने आपको समझाया है, सही है। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ भी सही है। तीसरा बोलता है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग, मतलब छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है, जिसको छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन कहते हैं, ये छोटा नागपुर के पठार से घिरा है, ये गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है इसको छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है या इसी को महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, और छोटा नागपुर का पठार तो उधर झारखंड तरफ है, तो ये इससे नहीं जुड़ता है। तो 1 और 2 सही है, इस हिसाब से उत्तर आ जाएगा बी। ठीक है, अगर आप फिर से प्राकृतिक प्रदेशों को देखोगे तो ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, इसके बाद इधर झारखंड है और इधर है छोटा नागपुर का पठार। मतलब छोटा नागपुर का पठार एक बार ऐसा बोल सकते हो कि छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, लेकिन इससे छोटा नागपुर के पठार का, इस महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान के मध्य भाग से छोटा नागपुर के पठार का कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, चांग भखार पहाड़ कहाँ स्थित है। अब मैं आपको पहाड़ियाँ भी बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था कि आज की क्लास में हम उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों को डिटेल से समझने वाले हैं और उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं जो है वो आपका समझाने वाला हूँ। तो चांग भखार की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ए जसपुर, बी बलरामपुर, सी कोरिया, डी सरगुजा। तो 3 का ए बी सी डी क्या होगा, आप उत्तर जो है आपका लिख डालिए। उसके बाद विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों को हम एकदम फास्ट जो है वो आपका समझते हैं। तो समय समाप्त होता है और तीसरा का जो आपका प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा सी कोरिया। चांग भखार की जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, आपको कोरिया में। एक्चुअल में कोरिया और सूरजपुर दोनों में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे सूरजपुर तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्लियर कट आपको उत्तर लेना है क्या, कोरिया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको जो 5 मिनट समझाने वाला हूँ, उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ, मेनली मैंने यहाँ पे उत्तरी छत्तीसगढ़ लिया हुआ है। आगे की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों की पहाड़ियों को भी देख लेंगे और आज की क्लास में हम मुख्य रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ को जो है वो आपका देखने वाले हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अपन 2 संभाग कवर करते हैं, ये आपका ऊपर वाला सरगुजा संभाग और ये प्रशासनिक दृष्टि से आपका बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पहाड़ी बनी हुई है, ये पहाड़ी आप सभी को मेरे ख्याल से ये जो आपके डिब्बे हैं कौन सा जिला है ये पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय की बहुत सारी क्लासेस हैं, जिला दर्शन की क्लासेस हैं। तो पहले जिलों को आप जानिए कि कौन सा डिब्बा कौन सा जिला है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। फिर भी एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ जो है हो जाए। ये जो जिला है वो है आपका कोरिया, कोरिया के बगल में ये है सूरजपुर, सूरजपुर के बगल में ये क्या है आपका बलरामपुर, बलरामपुर के नीचे ये है आपका सरगुजा, सरगुजा के बगल में ये है आपका जसपुर, जसपुर के नीचे ये है आपका रायगढ़, रायगढ़ के बगल में इधर ऊपर की ओर है कोरबा, कोरबा के नीचे है अपना जांजगीर चांपा, इधर है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये है बिलासपुर और ये है आपका मुंगेली। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। अब इसको थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। ये देखो, तो पहाड़ी यहाँ से शुरुआत करो। ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी का नाम है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। अच्छे से समझिएगा, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, और ये जो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है, एक्चुअल में ये भारत के विंध्याचल पर्वत का ही आपका हिस्सा है। ठीक है,
विंध्याचल पर्वत हम भारत में पढ़ते हैं, जिसमें विंध्याचल पर्वत जो है मुख्य रूप से विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ में जो है वो आपका विभाजित है। तो इसमें जो आपका कैमूर पर्वत वाला हिस्सा है, ये वाला जो आपका हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये मुख्यतः विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इस चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी को कैमूर पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। कौन सा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है? कैमूर पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो देवगढ़ की पहाड़ी ही है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1033 मीटर, राइट। उसके बाद देखो अगला पहाड़ी हम देखते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी या कैमूर पर्वत किन दो जिलों में फैला हुआ है? तो ये कोरिया और सूरजपुर में फैला हुआ है। तो ऑप्शन में कोरिया था, इसलिए हमने कोरिया को सही उत्तर लिया। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत का हिस्सा, इसको मुख्य रूप से जो है आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद देखो सूरजपुर में एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये सूरजपुर में ही, केवल सूरजपुर की ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है सीता लेखनी पहाड़ी। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है? सूरजपुर में। बलरामपुर में कोई पहाड़ी आप मत याद रखिए। बलरामपुर में मेन जो आपको याद रखना है, मैंने बता दिया, सामरी पाट याद रखना है वहां पे। ठीक है, अब देखो सरगुजा में एक पहाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है आपका सरगुजा, और यहाँ पे जो आपका पहाड़ी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरगुजा की ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है रामगढ़ की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है आपका? रामगढ़ की पहाड़ी। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, झपी बेंगरा, जोगी मारा, हाथी गुफा, ये सभी स्थान हैं। ठीक है, और याद रखेंगे कि ये जो सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी है, इधर जो नीचे आ रहा है, देखो देवगढ़ की पहाड़ी ये वाला क्षेत्र ऊपर है, और इधर जो सरगुजा वाला आपका रामगढ़ की पहाड़ी है वो आपका नीचे है। तो सरगुजा क्षेत्र की जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा भारत की जो है कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, एक सामान्य भाषा में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए देखो, भारत में अगर आप देखोगे तो जो विंध्याचल पर्वत है उसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो है वो आपका ऊपर है, ऊपर है विंध्याचल। ये विंध्याचल को अभी मैं आगे मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि विंध्याचल जो है विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ में फैला हुआ है, जिसमें कैमूर पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ में है। उसी प्रकार से विंध्याचल के नीचे जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपका सतपुड़ा, और ये सतपुड़ा राजपीपला, मुलताई, महादेव, मैकल करके फैला हुआ है, जिसमें मैकल वाला हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी आप सभी को पता है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है वो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये आपका विंध्याचल का है, जबकि ये रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, राइट। अब उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये एक पहाड़ी जो है वो आपको जसपुर में दिखाई दे रही है, ये देखिए जसपुर में एक पहाड़ी है। ठीक है, तो जसपुर की इस पहाड़ी को कहा जाता है खुड़िया पहाड़ी या खुर्जा पहाड़ी। खुड़िया पहाड़ी भी कहते हैं, या इसको खुर्जा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्षेत्र को पंडरा पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंडरा पाट। बहुत सारे पाट हैं, जसपुर पाट, कदम पाट, केरा पाट, तो वैसे ही एक पाट है पंडरा पाट। और वहाँ पे जसपुर में एक पहाड़ी याद रखना है आपको, खुड़िया पहाड़ी या खुर्जा पहाड़ी कहाँ है आपका? जसपुर में। अब एक पहाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो सरगुजा में, कोरबा में और रायगढ़ में तीनों जगह फैला हुआ है। त्रिभुज आकार में देखो मैंने आपका बनाया हुआ है, तो सरगुजा में भी फैला हुआ है, कोरबा में भी फैला हुआ है, और ये आपका रायगढ़ में भी फैला हुआ है। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। क्या है इस पहाड़ी का नाम? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार किन किन जिलों में है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए अगर, तो उत्तर आएगा सरगुजा, कोरबा और आपका रायगढ़, राइट। अब देखिए 2 बच गया, ये वाला 1 बच गया और ये वाला 1 बच गया। ठीक है, इसमें ये जो आप एक बोल सकते हैं कि पठार देख पा रहे हैं, ये एक पठार है। ठीक है, इस पठार को कहा जाता है पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक, ये पठार है, इसका नाम है पेंड्रा लोरमी का पठार। ये जो पेंड्रा लोरमी का पठार है, ये देखिए मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो पेंड्रा लोरमी का पठार जो है ये 3 जिलों में फैला हुआ है। ये इधर मुंगेली में भी फैला हुआ है, फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी है, और ये इधर कोरबा तक गया हुआ है। ठीक है, और इस पेंड्रा लोरमी के पठार में 2 प्रमुख चोटी है बेटा।
एक चोटी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है और एक चोटी जो है वो कोरबा जिले में आता है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जो चोटी है उस चोटी को कहा जाता है पलमा चोटी, और कोरबा जिले में जो इसमें चोटी है वही चोटी है लाफागढ़। ठीक है, दो प्रमुख चोटी है, पलमा चोटी जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है, लाफागढ़ जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। तो सभी को यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, डिटेल वाली क्लास में हम उसको डिटेल से लिखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक जो है आकृति दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में जो है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है। ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है ये, जो कि बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ तक फैला हुआ है, 3 जिलों में देख सकते हो आप। इस बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में यहाँ पे जांजगीर चांपा में एक पहाड़ है, उस पहाड़ को कहा जाता है दलहा पहाड़। क्या कहा जाता है? दलहा पहाड़। 760 मीटर, 760 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न इसमें सॉल्व करना चालू करते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? ए कैमूर, बी राजपीपला, सी महादेव और डी मिकिर। यहाँ पे मैं क्लू के लिए आपके सामने लिख दिया हूँ कि राजपीपला सतपुड़ा का हिस्सा है और मिकिर जो है वो आपका असम में है। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं जिसको आपको उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है या विंध्याचल पर्वत श्रेणी से संबंधित है। चलिए, आप लोगों का समय जो है वो आपका समाप्त होता है और अभी अभी मैंने बताया था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से संबंधित है कौन सा पर्वत श्रृंखला? कैमूर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसको डिटेल में समझ लीजिए, हमेशा काम आएगा, हमेशा इससे प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन में भारत का एक मैप है। ठीक है, और इसमें जो है मैंने मुख्य रूप से जो विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है उसका एक सिंपल मैप आपके सामने रखा है, बहुत ही उपयोगी है ये। इसमें ऊपर वाला जो आपका पर्वत है, ऊपर वाला जो श्रृंखला है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नीचे वाला जो आप देख पा रहे हो बेटा वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। राइट, ठीक। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो 4 भागों में आपका बटी हुई है। विंध्याचल पर्वत को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 4 भागों में बांटा जाता है विंध्याचल पर्वत को, देख लेते हैं। देखिए, विंध्याचल पर्वत का सबसे शुरू हिस्सा जो है विंध्य कहलाता है। विंध्य के बाद जो है वो आपका भांडेर कहलाता है। भांडेर के बाद आपका कैमूर कहलाता है। कैमूर के बाद आपका पारसनाथ कहलाता है। तो विंध्य वाला जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मुख्यतः गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। भांडेर मूलतः मध्य प्रदेश में है, कैमूर मध्य प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, वही चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी या कैमूर पर्वत। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कैमूर पर्वत विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। और जो पारसनाथ है ये थोड़ा सा आपका इधर जसपुर तरफ और मैक्सिमम जो है ये झारखंड में फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा भी 4 भागों में बटा हुआ है। इसका शुरुआती हिस्सा राजपीपला कहलाता है। क्या कहलाता है? राजपीपला। राजपीपला के बाद आता है मुलताई। मुलताई के बाद है आपका महादेव। महादेव के बाद है आपका मैकल। ठीक है, तो राजपीपला ये भी गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मुलताई और महादेव मध्य प्रदेश में है और मैकल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के साथ साथ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में और इधर एंटर कर गई है और इधर ये सरगुजा तक गया है। सरगुजा में जो रामगढ़ की पहाड़ी अभी मैंने बताया वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये भारतीय भूगोल का हिस्सा है, तो यहाँ पे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, केवल समझाने के लिए इसको बताया गया था कि अगर आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ की कैमूर पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी, रामगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो उत्तर आएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? इसको अभी अभी मैंने आपको बताया है पूरे मैप से। तो 5 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, लिख डालिए। देवगढ़ उच्च भूमि, ठीक है, ये वही है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी या कैमूर पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? इसके लिए 30 सेकंड का समय भी ज़्यादा है, अभी अभी आप इसको समझे हैं। उत्तरी भाग में है भाई, दक्षिणी भाग में है, पूर्वी भाग में है, पश्चिमी भाग में है। तो चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है। बहुत ही ईजी है कि देवगढ़ की जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, भूमि है, वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, क्योंकि उत्तरी भाग ही तो आपको अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सही आंसर है ए। ठीक है, उत्तर भाग में देखो यहाँ पे है देवगढ़ की क्या आपका पहाड़ी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि रामगढ़ की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। ए विंध्याचल, बी मैकल, सी सतपुड़ा, डी सह्याद्री। अभी अभी बताया हूं मैं कि रामगढ़ की पहाड़ी जो मुख्यतः सरगुजा में है, ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। ए विंध्याचल, बी मैकल, सी सतपुड़ा, डी सह्याद्री। तो 6 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप कमेंट में जो है आपका उसको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल है, अभी अभी बताया हूँ मैं। तो चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है। और रामगढ़ की जो आपकी पहाड़ी है, ये किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, कैमूर पर्वत विंध्याचल का हिस्सा है, रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा का हिस्सा है। बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट करके पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी सूरजपुर, डी कोरिया। तो 7 का ए बी सी डी क्या होगा, ये लिखिए। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे, बार बार बोलता हूँ क्योंकि बाद में जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो ये समझ में नहीं आता कि किस छात्र ने किस क्वेश्चन का उत्तर दिया। तो 7A, 7B, 7C, 7D इस प्रकार से लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, समय समाप्त होता है और सभी को आपको सही का उत्तर जो है वो आपका सही है कि सीता लेखनी पहाड़ कहाँ है? आपका सूरजपुर में। स से सीता लेखनी याद रख लो, स से सूरजपुर याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन है? ए उत्तरी सीमा भाग, बी उत्तर पश्चिम भाग, सी उत्तर पूर्व सीमा भाग और डी पूर्वी सीमा भाग। जिनको कन्हार नदी पता है वो इस उत्तर को, इस प्रश्न को आसानी से जो है उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, जिनको कन्हार नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, ये पता है और कन्हार बेसिन उसी जगह होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भाग में कन्हार बेसिन कहाँ है? तो चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में कन्हार बेसिन है। कैसे? आगे हम नदी वाला जो हमारा MCQ एक्सप्लेनेशन चलेगा उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे जो आपको जसपुर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इजरी जसपुर से जो है कन्हार नदी निकलती है और यहीं पे जो है वो आपका कन्हार बेसिन है। और ये वाला क्षेत्र अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? उत्तर पूर्वी भाग। इसीलिए कन्हार बेसिन किस क्षेत्र में है? तो उत्तर आएगा आपका उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही जोड़ी मिलाने के लिए है और समय आपका समाप्त यहाँ पे शुरू होता है। देखिए, सूची 1 में जो है पहाड़ियाँ हैं और सूची 2 में जो है वो आपका पहाड़ियाँ हैं कि किस पहाड़ी में, किस पठार या किस क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी जो है वो आपका विस्तृत है। तो सूची 1 को जो है आपका सूची 2 से सही जोड़ी मिलाना है। तो 1 2 3 4 3 4 2 1 पहले भी आपने इस प्रकार के उत्तर दिए हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले ए देवगढ़ की पहाड़ी की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो देवगढ़ की पहाड़ी अभी अभी मैंने बताया है कि ये बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। हालांकि यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड का पठार होना चाहिए, लेकिन बघेलखंड पठार भी लिखा हुआ है, सही है। ठीक है, मेन पार्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका मेन पार्ट है वो आपका सरगुजा क्षेत्र में आपका फैला हुआ है और सरगुजा क्षेत्र में जो आपका पहाड़ियाँ हैं वो मैकल पर्वत श्रेणी का ही क्या है? आपका विस्तार है। तो मेन पार्ट जो है आपको याद रखना है मैकल पर्वत श्रेणी। अब मैकल पर्वत श्रेणी अगर आप सोचते हो और मैकल पर्वत श्रेणी के साथ केवल आप ये सोचोगे कि छत्तीसगढ़ के ये केवल पश्चिमी भाग में मैकल पर्वत श्रेणी फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये मैकल पर्वत श्रेणी में आपको बताऊं आगे फैला हुआ इधर सरगुजा तक इसका विस्तार है और मेन पार्ट जो है वो मैकल पर्वत श्रेणी का ही विस्तार कहलाता है। सी है बैलाडीला की पहाड़ी। तो जाहिर सी बात है बैलाडीला की पहाड़ी जो है वो कहाँ पाई जाएगी? बस्तर के पठार में जो है वो पाई जाएगी। पेंड्रा की पहाड़ी, पेंड्रा किधर है? जसपुर, और जसपुर का जो आपका क्षेत्र है वो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा कहलाता है जो कि झारखंड में फैला हुआ है। तो डी का हो जाएगा 3। तो सही उत्तर क्या हो जाता है? ए का हो जाता है 4, बी का हो जाता है 2, सी का 1 और डी का 3। तो जिनका उत्तर है 4 2 1 3 उनका उत्तर जो है वो आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सामने है, फिर से सही जोड़ी आपको मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है वही पहाड़ी और दूसरे तरफ इस बार दिया हुआ है जिला, कि कौन सी पहाड़ी किस जिले में पाई जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, एक तरफ पहाड़ी दिया हुआ है और एक तरफ जिला दिया हुआ है। तो अ ब स द लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ, ऐसा ही उत्तर दो
कि ए का 1 होगा, बी होगा, ठीक है, 2 3 4 1 4 3 2 1 जैसा आप उत्तर देते हैं 10 का, वैसा उत्तर दीजिए। चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बैलाडीला की पहाड़ी, तो आप सभी को पता है कि जो बैलाडीला की पहाड़ी है वो दंतेवाड़ा में है। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा में। देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ आपका भी बताया था कि जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है, मूलतः जो है वो आपका कोरिया और जो सूरजपुर है उसमें फैला हुआ है, तो इसमें तो वो ऑप्शन है नहीं। हाँ, लेकिन मिलता जुलता आसपास का कौन सा है? सरगुजा। तो उत्तर ले लेना है आपको क्या यहाँ पे? सरगुजा। ठीक है। उदयपुर की पहाड़ी, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी मैंने आपको बताया था कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी सरगुजा में, कोरबा और रायगढ़ में, ऐसा त्रिभुज आकार में जो है वो आपको याद रखना है। तो उदयपुर की पहाड़ी यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे लेना पड़ेगा आपको कोरबा। और अबूझमाड़ की पहाड़ी नो डाउट ये जाएगा कहाँ पे? आपका नारायणपुर। तो यदि हम इसको उत्तर बनाएं तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। 3 4 1 2। तो जिन्होंने इस क्रम में उत्तर दिए हैं उन सभी के जो उत्तर हैं वो आपके सही हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेशों से संबंधित तथ्य, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग की पहाड़ियों को जो है वो आपका समझा है। नेक्स्ट क्लास में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग का और मध्य भाग का जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। और अंतिम में फिर से बता दूं कि जो छात्र नए हैं, पहली बार हमारी क्लासेस देख रहे हैं, तो हमारी सभी क्लासेस को प्राप्त करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है इस क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी हमसे डिटेल में आराम से थ्योरी की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, तो CGPSC, CGL, व्यापम, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, सभी के लिए अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो आपका अवेलेबल हैं। और वहाँ पे PDF भी दिया जाता है, नोट्स भी दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं। जितनी बार चाहें आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, कोई टाइम लिमिटेशन जो है आपका नहीं है, कभी भी अपने समय के अनुसार जो है वो आपका देख सकते हैं। और ऑफलाइन बैच की तुलना में मात्र जो है आपका आधे शुल्क पर संपूर्ण कोर्स जो है आपका घर बैठे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको वहाँ पे डिटेल में जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। तो आज के हमारे MCQ एक्सप्लेनेशन की क्लासेस में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।